बाबर आजम की बात करें, पाकिस्तान के किंग कहलाते हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन किंग जैसे हालात नहीं है उनके। परफॉर्मेंसेस हम लोग देख चुके हैं, एक चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी, हमने उनको सर पे बिठा दिया। अब रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि जसप्रीत बुमराह किसी ना काम के बॉलर है, मैं उनसे नहीं डरता हूं और उनको मैं खेल भी सकता हूं आसानी से। लगता है आपको वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, वो खेल सकते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह क्लासिकल बॉलर हैं, लेकिन बाबर आजम फिर भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। किंग वो वाकई है, ये आप नहीं कह सकते वो किंग नहीं है। किस चीज के किंग है, चलिए मुझे बताएं। वो हमारे फेस किया है उसने, किसको फेस किया? मेरे ख्याल में हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, आई थिंक सो कि वहां पर भी जसप्रीत बुमराह को हमारे बैट्समैन फेस ही नहीं कर पा रहे थे। अगर उनकी अर्शदीप सिंह की बात करें, इसको भी नहीं कर पा रहे, तो फिर ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बाबर आजम क्यों देते हैं? ये है कि जसप्रीत बुमराह जैसे वो एक्शन उनका है और गेंद अंदर ही आ जाती है बैट्समैन का। हमारे बैट्समैन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन बाबर आजम को आप आने दें, एक बार अपनी फॉर्म में आने दें, अपने पीक पर एक बार फिर आएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस। कब पीक दिखेगी? चैंपियन ट्रॉफी सर पर बैठी हुई है और मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कंस्टेंटली प्रैक्टिस करें और जब मैदान में आए तो फिर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से बाबर आजम की विकेट उड़ाएं। मुझे नहीं उम्मीद कि जसप्रीत बुमराह अगली बार विकेट ले पाएंगे बाबर आजम के, इंशाल्लाह। रिकॉर्ड बनाया जसप्रीत बुमराह ने, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं उन्होंने। वो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वो क्लासिकल बॉलर है, लेकिन हमारे पास जो बाबर आजम है वो भी क्लासिकल बैट्समैन ही है। कैसे क्लासिकल बैट्समैन है? बस बल्ला घुमाना जानते हैं। सीरियसली बुमराह के लिए इसलिए बाबर ने ये कहा कि मैं डरता ही हूं। मैं डरता ही हूं। जो क्या जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर नहीं है, जेम्स एंडरसन बॉलर है। ओ भाई बस कर दो, बुमराह इनको छोड़ता नहीं है। जब भी इनके सामने आता है इनकी टांगें कांप जाती हैं। कब इसको कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर जो है वो बुमराह को इसने 2-3 छक्के लगातार मारे हो? कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर इसने 3-4 चौके उसको लगातार मारे हो? कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई नेपाल के खिलाफ, कोई यूएसए के खिलाफ, उनमें भी जो है वो मुश्किल से इसने कोई लगातार 2-3 चौके मारे होंगे। लेकिन बैट्समैन वो होता है जो विराट कोहली है, जो हमेशा एक बड़े मैच के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और हमेशा आप देख लें पाकिस्तान के खिलाफ किस क्रूशियल टाइम के अंदर वो मैच निकाल के ले जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वयं है। जैसे कि आपको पता होगा, मेरी जुबान में पहले लास्ट अटैक हुआ था, उस वजह से मैं कुछ बातें सही से बोल नहीं पाता हूँ, अटक जाता हूँ। अगर मेरी कही हुई बात आप लोगों को समझ ना आए कुछ बातें, तो प्लीज़ उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तान के बाबर आजम पता नहीं कौन सा नशा करके हमारे जसप्रीत बुमराह के बारे में ऐसी बात बोले हैं। बाबर आजम बोले हैं जसप्रीत किसी काम को बॉलर नहीं है, मैं उनको आसानी से खेल सकता हूँ। अगर कोई बॉलर है तो जेमे जो एंडरसन है उनके बारे में बोला है। एंडरसन से बड़ा कोई भी बॉलर नहीं है, बाबर आजम का ऐसा कहना है। बुमराह भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ये बात पाकिस्तान पब्लिक में पता चलती है, पाकिस्तान पब्लिक खुद बाबर आजम की क्लास लगा देती हैं। पहले आप लोग वीडियो देखें, वीडियो देख के आपको पता चल जाए कि बाबर आजम के बारे में पाकिस्तान की जनता क्या क्या बोल रही है। उससे पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, मेरी इस जुबान के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, सपोर्ट जरूर करना, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके ऐसे करने से हमको बहुत ज़्यादा ताकत और हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे और ये बात मनोअन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। उबैद शाह पिछले दिन में एक वीडियो वायरल हुई थी, उबैद शाह उनको बॉलिंग करा, फखर जमान और बाबर आजम को दोनों को उसने नचाया बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर बाबर आजम काहे का किंग है? नहीं बिल्कुल किंग नहीं, हमारे दिलों का किंग क्या है बाबर आजम। बहुत अरसे से हमने बाबर आजम का कोई छक्का भी नहीं देखा और वो सिर्फ चौके लगाता है और कुछ भी नहीं करता। अगर जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन किया जाए, क्या लगता है बेटर कौन है? जसप्रीत बुमराह बेहतर। शाहीन अफरीदी कैसे बेटर है? जसप्रीत बुमराह ही बेहतर होगा ऑफ कोर्स। जसप्रीत बुमराह ही बेहतर है। बिल्कुल, शाहीन अफरीदी के पास एक डिलीवरी है, यॉर्कर है, वो भी कभी-कभी लगता है। वो भी कभी-कभी ये ऐसे लगता है जैसे जब जरूरत ही नहीं तब यॉर्कर्स लग जाते हैं। हां, तभी वो एक तो लगते हैं जो हारिस रऊफ भाई हैं और शाहीन भाई, दोनों के यॉर्कर एंड में लगते हैं जब खत्म हो जाती है गेम। ओके, अगर नसीम शाह भी बीच में ना हो तब तो शाहीन फारिग है। अगर नसीम शाह नहीं है और मोहम्मद आमिर, इनके अलावा अगर बाकी जो भी बॉलिंग बना लें कोई फायदा नहीं। फायदा है हमारी बॉलिंग, कोई बॉलिंग अगर नसीम शाह नहीं है और मोहम्मद आमिर, इनके अलावा अगर बाकी जो भी बॉलिंग बना लें कोई फायदा नहीं। फायदा है हमारी बॉलिंग, कोई बॉलिंग। आप देख लीजिए रोहित शर्मा जब स्टार्ट में आता है तो अपनी मैच कैसे बना के देके चला जाता है स्टार्ट से ही। यहाँ तो परफॉर्म कर जाता है, यहाँ फिर 0 पे
आउट हो जाते हैं। ये चीज जो है वो क्वालिटी ऐसी घटिया तरीन स्टेटमेंट देने का तुक क्या बनता है? आजकल फिटनेस ही बड़ी कर रहे हैं अपने आपको, विराट कोहली जैसा बनाना चाह रहे हैं। देखिए बुमराह के साथ अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो वो आपको जब अगली दफा होगी तो मेरे हाल में वो गिटे गोटे आपके सेकेगा। ये बात इंडिया वाले हमेशा ही जेन में रख लें, जब भी इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है वो माफी मांगनी पड़ती है उसको बाद में। आप देख लें इंग्लैंड आया था टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और बेसबॉल का नारा उसने लगाया था। पहला मैच हारा था तो बड़ी स्टेटमेंट्स आने लग पड़ी थी उनकी कोचेस की, तो कभी किसकी तो कभी किसकी। उसके बाद 4 के 4 मैच हरा के वापस भेज दिया उन्होंने। ये मतलब कि उनकी यहाँ तक उनकी है कि भाई वो किसी के स्टेटमेंट नहीं सुनते। ये पता नहीं कि बचकाना हरकतें हैं। सीरियसली आपने कभी रोहित शर्मा की तरफ से स्टेटमेंट सुनी हो, कभी किसी और कोच की तरफ से स्टेटमेंट सुनी हो, कभी किसी कीड़ा है ना पाकिस्तानियों के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी पूरे ममालिक के अंदर है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है। वो भाई परफॉर्म करके अपना जवाब देता है। वो जो है वो पहले स्टेटमेंट्स नहीं देता ताकि भाई कोई अगलों को जो है वो गुस्सा दिला दे। ये दूसरे ममालिक के अंदर है कि वो इंडिया को जाके तीली लगाते हैं, फिर तीली खुद उनके आगे आग लग जाती है। मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बड़े बैट्समैन की विकेट छोड़े, T20 वर्ल्ड कप यादगार है। मिलर को उसने उड़ाया, उसके बाद जेम्स क्या नाम है उसका जो ट्रेविस हेड को उसने उड़ाया, उसके बाद हमारे अपने रिजवान उनके हाथ से उड़ते हुए नजर आए। रिजवान भाई तो हर बार उनके पास सामने स्ट्रगल ही करते हैं, लेकिन बैट्समैन हमारे पास अच्छे हैं। मोहम्मद रिजवान जैसा कोई आदमी नहीं है हमारे पास। खेलना क्यों नहीं आया फिर? वो बॉलर ही ऐसा है कि उसके पास सामने फंस जाते हैं। ये काहे के बैट्समैन है? मतलब हम कहते हैं कि जी रोहित शर्मा खेल नहीं पाते हमारे जो बॉलर्स हैं, लाइक शाहीन शाह, फरीदी नसीम शाह हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके बैट्समैन इतना कमाल कर, ऐसा क्यों है? हमारे बॉलर्स कहां तक जाने वाले फ्यूचर में? फ्यूचर में नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। दे रहे हैं वो नीचे जाएंगे। जसप्रीत बुमराह T20 के बेस्ट बॉलर को करार दिया गया। आईसीसी ने उसको नंबर 1 रैंक कर दिया। सबसे विकेट्स लिए उसने। देखिए मैं पहले इसको मानता था या नहीं मानता तो वो अलग बात है, लेकिन एशिया कप से लेकर अभी तक जो इसने परफॉर्मेंस दी हैं, आप उठा के देख लें ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद उठा के देख लें सीरीज के अंदर, उसके बाद उठा के देख लें साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बाद उठा के लें T20 वर्ल्ड कप के अंदर। आप मतलब कि हर जगह आप अगर मैं जनरली अगर क्रेडिट दूं ना T20 वर्ल्ड कप जीतने का, तो यकीन करें 70% क्रेडिट जो है वो बुमराह को जाता है। दोस्तों जैसे कि अपने वीडियो देखे हैं, वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की जनता कैसे बाबर आजम की क्लास लगा दिया। बाबर आजम इस बात को भूल जाते हैं कि जब हमारा जस्सी भैया से सामना हुआ है, किस हालात में, किस कंडीशन में सामना हुआ है और कैसे हमने उनको फेस किया है। आज तक का रिकॉर्ड है, जब इंडिया पाकिस्तान का सामना हुआ है और जब बाबर आजम का सामना हमारे जस्सी भैया से हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी बॉल पे, जसप्रीत बुमराह की एक भी बॉल पे बाबर आजम ने एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं। ये रिकॉर्ड है, चाहे T20 मैच में हो चाहे ODI मैच में है, आज तक एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं बाबर आजम हमारे जसप्रीत बुमराह के बॉल पे। और इनको लगता है कि हमारे जस्सी भैया एक बेबी बॉलर हैं, उनको आसानी से खेल सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ मीडिया का ऐसे मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह से बढ़कर इस टाइम में कोई भी बॉलर नहीं है। जैसे कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप पे अपनी बॉलिंग दिखाई है ना, उससे सारी दुनिया हैरान थी कि हाँ ऐसा कोई बॉलर अभी के टाइम में नहीं है। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि आए दिन हमारे प्लेयरों के बारे में ऐसे उल्टी सीधी बात बोलते रहते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाइस, प्लीज़ हमको कमेंट जरूर करना। और बाबर आजम को आप लोग प्लीज़ बता दो कौन बाप है, कौन बेटा है और कौन सबसे बढ़कर बॉलर है इस टाइम का। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होना, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।